पंजाब के मशहूर पास्टर बरजिंदर सिंह। पास्टर बरजिंदर सिंह को आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में जरूर देखा होगा। पर बैठ के वायरल कर रही है, इसको और कोई चैनल नहीं मिला। पहले इसने इसके चैनल पर किया, चैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, इस पर इसने वायरल किया और वायरल करके हमारे प्रधान ने इसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय में हमने भी जो है मतलब फिर तो इसको फ़ोन करके फिर यह हमें चंदन ने मेरे सगे भाई के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजी ऐसे करके, और उसका नंबर भी हमारे पास है, हम नंबर भी उसको देंगे, और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसने चंदन ने रिकॉर्डिंग भेजी, या तो फैसला कर ले, नहीं तो कहते तेरे को लड़कियों में और तेरे को नशे में तेरे भाई को बदनाम कर देंगे। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट बरजिंदर सिंह को लेकर के। जिस तरीके से प्रॉफिट बरजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे, जिसके चलते प्रॉफिट बरजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा होती है मोहाली कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला किया उसके बाद प्रॉफिट बरजिंदर सिंह जेल जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट बरजिंदर जेल जाने से पहले ऑन कैमरा पर आकर के बहुत बड़ी बात कही थी, जो कि अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए किस तरीके की बात कही गई थी जब प्रॉफिट बरजिंदर सिंह के ऊपर ऐसे आरोप लगे थे। बहुत सारे आरोप सबूत के साथ वो दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, और बहुत बड़ी बात प्रॉफिट बरजिंदर सिंह ने कही है। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को देखिए कि प्रॉफिट बरजिंदर सिंह ऑन कैमरा आकर के जब पहली बार वो आए थे, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके बाद न्यूज चैनल के माध्यम से वहां पे बताया गया था कि प्रॉफिट बरजिंदर सिंह क्या कह रहे अपने आरोप के बारे में और अपनी गलतियों के बारे में। जिस तरीके से, हालांकि अपनी गलतियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगा रहा, जो दूसरी महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन आप इसको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि प्रॉफिट बरजिंदर सिंह ने क्या कहा था ऑन कैमरा पे आके। आप इस वीडियो को देखिए। ये जो मैं आपको FIR दिखा रहा हूँ और ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दिन पहले ये पास्टर विजय है, इसके साथ हमारा कुछ ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बहुत सारे गंदे गंदे लांछन, बहुत ब्लेम लगा रहा था। तो मैंने इस पर महानावी का दावा किया है 50 लाख रुपए का। तो मैंने इसके उस लड़के पर भी, फैक्ट चैनल पर भी, तो ये चैनल पर, और मैंने इसकी PDF फाइल बना के इसको भेजी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये FIR कॉपी है 119 नंबर, ये देख सकते हैं आप, और इसमें इस FIR नंबर में 119 में यहाँ पर लामड़ा थाने में ये जो रिपोर्ट हुई थी, और उसके बाद इसने क्या किया कि अपने आप बचाव करने के लिए, और ये जो लड़का है ये चंदन, ये भगोड़ा है, और इन्होंने बचाव करने के लिए क्या किया कि इनके चर्च में ये लड़की जो है इनके चर्च में जाती है, ये इनका जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, मतलब कि ये इसका पास्टर है। और अभी देखो थोड़े दिन पहले ही इसने MP में हीलिंग क्रूसेड कराया, इसकी फ़ोटो फेसबुक पर है। तो इसका मतलब आपको प्रोपगंडा लग रहा है, ये प्रोपगंडा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था। इसने क्या किया, इस लड़की को, जिसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे चर्च में आती थी पहले 2-2.5 साल पहले, और इसके फैमिली के साथ क्या हुआ था कि 2-2.5 साल पहले, मैं तो मोबाइल रखता नहीं हूँ, ना मैं किसी से मिलता हूँ, मेरे को तो सवेरे यहाँ आया 2 बजे, दोपहर को आता हूँ 2 बजे, और सीधा स्टेज पे जाके फिर शाम को यहाँ से निकल जाता हूँ 6 बजे। तो पीछे से अभी जो है मैं इसने जो है जो प्रोपगंडा रचा है इस लड़की ने, तो उसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन पर जब मुझे सुनने में आया कि इसने ब्लेम लगाए छेड़छाड़ की, तो देखो कोई प्रूफ तो दे कि भाई किसी चीज़ का छेड़छाड़ का क्या छेड़छाड़ है। ये कहती है कि मेरे पीछे लड़के लगाए, अभी देखो मैं मेरे पीछे खुद गया, मैं तो, मेरे को थ्रेट है, मेरे को खुद एक थ्रेट है, मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता, तो मैं किसको धमकी दूंगा, मुझे नहीं पता कि धमकी क्या होती है, तो मैं तो खुद थ्रेट का, सरकार को पता है मेरे को थ्रेट मिली हुई है, तो मैं क्यों जाऊंगा। तो अभी आपके सामने ये देखो कि ये एक प्रोपगंडा चल रही है, ये हमारे चर्च में आती थी, तो इसने कुछ ठगियां करते हुए, कुछ इधर उधर करते हुए आपस में पकड़े गए। तो मुझे नहीं पता प्रधान ने या मिल के किसी ने इनको निकाला। हमने एक FIR कराई थी वहाँ पर, लेकिन वो डायरी नंबर कराई थी, दरखास्त कराई थी 2.5 साल पहले नामड़े थाने में। और अभी देखो इसने क्या किया है कि इसने एक और जगह पर इसका सबूत दे रहा हूँ कि हमने 16 तारीख को, ये देखो 16 तारीख को डायरी नंबर दिखा रहा हूँ, 16 तारीख को हमने इसकी कंप्लेंट कराई। क्यों कराई? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इसको देख रहे थे, ये वायरल कर रही थी विजय के साथ बैठ के, इसी के चैनल पर बैठ के वायरल कर रही है, इसको और कोई चैनल नहीं मिला।
पहले इसने इसके चैनल पर किया, चैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, इस पर इसने वायरल किया और वायरल करके हमारे प्रधान ने इसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय में हमने भी जो है मतलब फिर तो इसको फ़ोन करके फिर यह हमें चंदन ने मेरे सगे भाई के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजी ऐसे करके, और उसका नंबर भी हमारे पास है, हम नंबर भी उसको देंगे, और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसने चंदन ने रिकॉर्डिंग भेजी, या तो फैसला कर ले, नहीं तो कहते तेरे को लड़कियों में और तेरे को नशे में तेरे भाई को बदनाम कर देंगे, या तो फैसला कर ले बदनाम कर देंगे, मतलब धमकी दी। बाकायदा रिकॉर्डिंग है इस केस से पहले। किसने रिकॉर्डिंग? इसने, लड़के ने, इस चंदन ने, इसने। अब चंदन ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? मैं दस दाना, ये दोनों पास्टर विजय के साथ हम, ये हमारे, ये इसका भी चर्च है, मेरा भी चर्च है। हम जहाँ रहते थे हरियाणा में, तो ये मेरे घर के आमने सामने रहता है। ये मेरे से पहले पास्टर बन गया, मैं बाद में बन गया। ये क्या हुआ, मेरी शादी में आया, शादी में एक तो आए नहीं 10 पास्टर आए थे, लेकिन ये जो है वहाँ पर जो है मेरे खिलाफ डेली पोस्ट डालता था 5 साल से। मैंने कभी नहीं इसको बोला, लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने बाद में लोगों से पैसे लेके उसका चर्च बड़ा, इसका चर्च छोटा, इसके ये झूठी हीलिंग करता है, ये करता है, ये इसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब इसने बदनाम करना शुरू किया तो उस समय में इसने कुछ गलत लांछन लगाने शुरू कर दिए। ये तो चिट्टा बेचता है जी, नशा करता है जी, ये तो लड़कियां सप्लाई करता है जी। इस लड़की से पहले इसने बदनाम करना शुरू कर दिया, ये तो बलात्कारी है जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कहता हूँ जो भी चैनल मेरे खिलाफ बोल रहा है कि भैया इसने मर्डर कर रखा, इसने नशा बेच रखा, इसने ये कर रखा, ये लड़ाई झगड़ा करता है, एक भी केस दिखा दो नशे का और कह रहे कि ये लड़ाई झगड़े का, मैं नहीं तो मैं सब पर 50 लाख का दावा डालूंगा। मैंने इस आदमी पर 50 लाख का दावा डाला, बकायदा नंबर कोर्ट से वकील ने मेरे, और इसके व्हाट्सएप पर इसके घर पे चिट्ठियां गई हैं सबके। तब से इनको प्रॉब्लम हुई है कि भाई हमारे को तो प्रॉब्लम हो गई है, और इसने रिकॉर्डिंग भेजी। रिकॉर्डिंग भेजने के बाद फिर ये लड़की बीच में आ जाती है। देखो हमारे चर्च से गई हुई हमें नहीं पता, तो जब और ये बीच में आ जाती है, बीच में बोलती है कि भाई मैं तो इस पर ब्लेम करूंगी। अब हमें नहीं पता, तो हमारे प्रधान ने इसको पूछ लिया, भाई तू तो हमारे चर्च में आती थी तेरी मम्मी, और इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी माँ तो मेरी सास मर गई है, और मैं तो पूछने भी नहीं आया, भाई बना हुआ है तो मेरे घर पे आ। बकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसने फ़ोन करके घर बुलाया और वही वीडियो का सारा लेके इसने FIR में डाल दिया कि जी मेरे को घर आए थे। तो मैं तो गया नहीं, तो प्रधान जी गए वहाँ पर, वो अवतार जी वहाँ जाके उनसे बात करके आए। बात करने के बाद उसने वहाँ पर बोला कि या तो मेरे को पैसे दो, नहीं तो फिर जो है मैं इस पे पर्चा कराऊंगी, नहीं तो विजय, इसको घुमा फिरा के यहाँ लाना था। इसने घुमा फिरा के बोला कि अब जब वो उठ के आ गया वहाँ से, तो अगले दिन फिर फ़ोन किया इसने, बोला कि विजय के साथ फैसला करो, चंदन के साथ फैसला करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। देखो बदनाम कर दूंगी, मेरे भी तीन बच्चे हैं, मेरी भी बेटी 14 साल की है, कि हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, नशे से दूर रहो, हम ऐसा काम क्यों करेंगे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा यीशु मसीह ने कहा दूसरा फेर दे, लेकिन तीसरा कहाँ से लाएं। इसलिए आपके सामने बीच में आना पड़ गया आज कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहा ठीक है, अगर प्रेस उनके लिए तो हमारे लिए भी है, हमारी भी सुनवाई करेगी। प्रशासन भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होता, अगर उनकी सुनवाई करता है हमारी भी करेगा। लेकिन हमें गुस्सा तो इस बात का है ना कि DSP, यहाँ पर जो DSP है, ये इसको हमने 2.5 महीने पहले दरखास्त दी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको तो अरेस्ट किया नहीं तूने, और इसको भगौड़ा कर दिया, और उल्टा पर्चा हमारे पे दर्ज करवा रहा है, मतलब इनके साथ मिलके। और इन्होंने इसकी मेरे पर प्रूफ है, ये जिसके पास मिलने के लिए गया और फोन कॉलिंग की, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा, इसकी फोटोज भी दे दूंगा। और फिर देखो ये आदमी जो है इसके साथ मिलता है। इसने इस आदमी पे हमने बहुत साल पहले पर्चा कराया, हमारे प्रधान जसपाल जी ने। ये देखो इसका नाम है रॉकी बादशाह, ये लिखा है सर्वजीत रॉकी बादशाह, इस पे पर्चा कराया। अब ये पर्चे वाला और ये पर्चे वाला कैसे इकट्ठे हो गए, अब आप ये देखो, ये प्रोपगंडा है, आपकी समझ में आ गया। देखो ये यहाँ बैठ गया, ये देखो ये यहाँ है, ये दोनों यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ बैठा है। और देखो अब ये भी दोनों इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या, इन्होंने प्लानिंग कर ली, तेरे पे भी पर्चा कराया हुआ है, तेरे पे झगड़ा है, भाई ऐसे करते हैं, अभी करते हैं। देखो मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, रोज रोज गंद बोलेगा, तो मेरे को तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे को तो ऑलरेडी थ्रेट है, मैं कहाँ जाऊँगा। और आज तक मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आया, ना मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, ना मैं चाहता। तो हम तो किसी के खिलाफ अगर कोई कह दे कि भी प्रॉफिट बजिंदर ने किसी धर्म के खिलाफ बोला हो, दुनिया बोलती है, लेकिन हमने कभी बोला, कभी आपने सुना कभी मैं प्रॉफिट बजिंदर जी ने कोई कुछ किया। लेकिन अब ये देखो जो यह हमें दिखा रहा है, ये खुद जो है यहाँ पर गन लेकर बैठा है, ये देखो गन लेकर बैठा है यहाँ पर। और
इस पर जो है खुद स्मैक के पर्चे चल रहे हैं। ये कहता है कि जी इस पे खुद गैंगस्टर के पर्चे चल रहे हैं, अब कहेगा मेरे पे है नहीं। अरे फैसला हो गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन गोली तो तूने चलाई थी मोहाली के बाहर। और कह रहे कि भाई यहाँ पर इसने स्टेटमेंट है, अखबारों की स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने सारी जजमेंट लगाई हुई हैं, लेकिन अब ये इकट्ठे कैसे हो गए? अब ये इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपगंडा है। अब ये इकट्ठे होकर मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो वहाँ कर दिया कि प्रेशर पड़ जाएगा पुलिस पे, और उन्होंने पार्टी बना लिया डीएसपी को, एसएचओ को। अब उनका भी क्या कसूर है, उन्होंने पर्चा कर दिया। कहते जी हमारे पे जी ऊपर से प्रेशर आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि इनको पता है लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज नहीं होता, स्मैक का पर्चा, स्मैक ये बेचता नहीं है, स्मैक का पर्चा दर्ज नहीं होगा, बस लड़की को आगे कर दो। लड़की क्योंकि ये तो मेला है, कोई भी आ रहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना करता है, चलो जी हो गया काम। अगर मैं चोर होता मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं आता। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी भी धी बेटियाँ हैं, और मेरी बेटी जैसी है वो, मैं नहीं ऐसे एक गंदे काम करूँगा। गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि इस बात के लिए कि बिना मतलब का लांछन लगाया जा रहा है। तो मैंने तो बता दिया कि भाई अगर प्रशासन